भाई आज हम एसिड बेस का आरओआरएम के लिए बेहतरीन तरीके के साथ में एसिड बेस से एक पहला वीडियो तो आपको मिल चुका है। आप बेहतरीन तरीके से उसको देख के तैयार कर लिए हैं। अभी एसिड बेस से मेरे भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये आते हैं कि एसिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, एसिड का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी कब केमिकल की बढ़ती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरओ का क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, देख लीजिए आपके सामने दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारी दिक्कत करते हैं। जैसे कि लिखा है कि इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी आपको एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है और ये 4 दे दिए हैं, तो कैसे आप बताओगे। तो मैं आपको इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके लिए बेहतरीन तरीके से लेके आया हूँ। बाकी इसके पहले का वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिसमें मेरे भाई एसिड बेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हें सब कुछ बताया गया है। तो ध्यान से देखो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन आज के बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखो एसिड की बात करते हैं और बेसिक की बात करते हैं, तो दोनों दिमाग में रख लेना। एक चीज याद रख लेना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ना, अगर एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ना बेसिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या कहेगा, मतलब ये मेरे भाई कि अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ाओगे तो एसिडिक घटेगी, अगर बेसिक घटाओगे तो एसिडिक बढ़ेगी। बस इतना नोट कर लो। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी है और जो बेसिक प्रॉपर्टी है एक दूसरे के उल्टा होती हैं, ठीक है। मतलब जहां साइड वो एसिडिक इंक्रीज होगा वहां साइड बेसिक डिक्रीज होगा, जहां साइड बेसिक डिक्रीज होगा वहां साइड एसिडिक इंक्रीज होगा। तो ध्यान से देखो, जैसे मेरे भाई याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर आपको लेना है ना मेरे भाई, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं आपको बता दूं। आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें अगर पढ़ना है तो आपको याद करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आरोप बना था, मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन बना था। अब इसी के रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन लेके आऊँ जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसे HF आपको दिख गया, HCl दिख गया, HBr, HI, इसी प्रकार आपको AGT याद करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये इसकी इंक्रीजिंग एसिडिक प्रॉपर्टी है। मतलब मेरे भाई HF सबसे कम एसिडिक है, फिर HCl है, फिर HBr, फिर HI। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? HI। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? HI। तो सबसे कम बेसिक, अब ये इस साइड बेसिक प्रॉपर्टी का दे दिया, मतलब मेरे भाई इसका उल्टा, एसिडिक उस साइड इंक्रीज हो रहा था तो इस साइड डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? HF होगा। मेरे भाई आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन दोनों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पूरे यही कंसेप्ट रहेंगे। जिस साइड एसिडिक घटेगा उस साइड एसिडिक बेसिक बढ़ेगा, जिस साइड बेसिक बढ़ेगा उस साइड एसिडिक घटेगा। इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन सा है, बताइए आप। सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी है मेरे भाई? HI की है, क्योंकि सबसे बड़ा HI है, ठीक है। अब सबसे कम एसिडिक अगर पूछेगा वो भी HI हो जाएगा। सबसे बेसिक पूछेगा, सबसे कम एसिडिक कौन है मेरे भाई? HF है, ठीक है। सबसे कम एसिडिक तो, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? वो तो HF ही है, क्योंकि वो HF उल्टा आता है। अब क्लियर हो गया। AGT जिसको याद कर लें, है ना, ये चीज़ को भी याद कर लो। H2O, H2S, H2SI, H2SE और H2TE। TE में भी इसी प्रकार बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिक प्रॉपर्टी इस साइड इंक्रीज हो रही हैं, इस साइड डिक्रीज होंगी। क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये लो तीसरा भी, इसे भी आपको याद करना बेहतरीन तरीके के साथ में। AGT याद कर लो, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, केवल 12 से 13 हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन घुमा देगा, यहीं से क्वेश्चन घुमा देगा। अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं HBI में HBI3 का सबसे ज़्यादा एसिडिक है या कि बेसिक है, तो ध्यान से देखो, ये एसिडिक का इंक्रीजिंग है, मतलब एसिडिक सबसे ज़्यादा इसका है, एसिडिक इसका सबसे ज़्यादा है और बेसिक सबसे कम इसी का है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन अपने से बना कर करते रहना है। इसका भी याद कर लो, AGT याद कर लो मेरे भाई। इसमें ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ का अंतर है, केवल यही वाले एलिमेंट के साथ में, HF के
साथ में O लगा दिया, HCl के साथ में O लगा दिया, HBr के साथ में O लगा दिया, ठीक है, HBr के साथ में O लगा दिया और कुछ भी नहीं है। जब हम इनके साथ में O लगा देते हैं तो मेरे भाई उल्टा हो जाता है। जहाँ साइड उनकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही थी वहाँ साइड इनकी इंक्रीजिंग बढ़ेगी एसिडिक की, तो सब ज़्यादा इंक्रीजिंग HFO हो जाएगा। याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक एसिडिक की तरफ चली जाएगी। तो दोनों क्लियर कर लिए, दोनों ध्यान से देखना, नोट में कहीं लिख लो, पूरी कॉपी में जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ लिख लो, इतनी बार पढ़ो इनको, कुछ कहने को नहीं, ठीक है। अब देखो अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टी देखते हैं तो मेरे भाई अल्कोहल सबसे कम होता है, फिर फिनॉल होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है। ये इनके सिंबल है ROH। फिनॉल अगर बेंजीन के ऊपर OH आपको दिख जाएगा तो मेरे भाई वो हो जाएगा आपके सामने फिनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है, आपको पता है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक की बताना है ये चारों में से। तो ध्यान से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये दिख गया, COOH लास्ट में दिखेगा। अल्कोहल मेरे भाई सबसे कम होता है, अल्कोहल ये लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरे भाई बेंजीन के ऊपर OH, सर मेरे भाई सॉरी ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, C6H5OH, ये तो फिनॉल हो गया, ये फिनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल, OH आपको दिख गया अल्कोहल है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ये सामने लिखा हुआ है, तो आप इनको जमा लीजिएगा। क्या क्लियर हुआ? क्वेश्चन लिख लेना मेरे भाई, प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत आपको जा रही होगी, उसका रीज़न ये है कि आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। बार के बार जब पढ़ेंगे ना तो ये एकदम याद हो जाएगा, रटर जाएगा, जिसे बोलते हैं रट लो, सीधे रट लो कि इस प्रकार में इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, बात खत्म, और कुछ हमें देखना ही नहीं है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि जिन्हें सिलेक्शन लेना है ना वो मेरे भाई ये चीज़ पहले से तैयार कर चुके हैं, और अगर नहीं भी किए हैं ना, अगर अब भी कर रहे हैं तो जितना बताया जा रहा है उतना तैयार कर रहे हैं, इसी से सिलेक्शन होगा। जितना आपको बताया जाए वहां से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब मेरा वीडियो थोड़ा छोटे होते हैं, अब आप बार के बार मैसेज करते सर 1 घंटा का लाओ, 2 घंटा का लाओ। मेरे भाई जितना मैं आपको 20 से 30 मिनट में आपको कंटेंट दे देता हूँ 30 मिनट के वीडियो में, उतना मेरे भाई 1 घंटा के वीडियो के ऊपर है। अगर मैं उससे ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा तो आपके ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना वीडियो में मैं कम पढ़ाता हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा के चला जाता हूँ। देखिएगा एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आपके सामने वहाँ से वहीं से क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन वहीं से आना है, 15 से मतलब 12 से 15 क्वेश्चन एज इट इज फंसेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। फिनॉल और अल्कोहल के बाद 1 डिग्री अल्कोहल, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है तो 1 डिग्री सब ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते क्या आपसे मतलब ही नहीं है, आपसे मतलब ही नहीं है। बस इतना याद कर लो कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 डिग्री का देगा तो इस प्रकार आपको बढ़ा देना है, और ये मेरे भाई एसिडिक है, एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको क्लियर हो रहे हैं एसिडिक बेसिक ये सब दुनिया भर के तो आपको बेहतरीन है। नोट देख लो मेरे भाई, अल्कोहल कम एसिडिक होता है इससे, ठीक है। ये ग्रुप देख लो मेरे भाई, ये ग्रुप देख लो, अगर इस प्रकार आएगा तो आपको ऐसा करना है ना। इसी प्रकार में ये लो, अब आरओ का तुम क्वेश्चन कर ही लो मेरे भाई, आरओ का क्वेश्चन कर ही लो। इसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि डिफरेंस एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में आ चुके हैं। जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं, इसी को मेरे भाई नेचुरल गैस बोलते हैं, और इसी को CNG गैस बोलते हैं। तो बस आपको याद हो जाएगा क्या मेरे भाई, CH3OH को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, और इसी को बूट स्प्रिट बोलते हैं। और ये इतनी बार एग्जाम में आया है, अभी आर्मी का एग्जाम लगा था, ये क्वेश्चन एज इट इज फंसा था, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई देखो C2H5OH अगर है, C2H5OH को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं मेरे भाई, इथाइल अल्कोहल। और इसको ड्रिंक्स में समझ रहे हो ना, जो ये शराब और आप पीते हैं ना उसमें मेरे भाई अगर पूछेगा कौन सा अल्कोहल होता है, C2H5OH अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। एक चीज याद रख लो, अगर मेरे भाई
CH3OH अगर एल्कोहल में मिला दें, जो हम पीते हैं ना, जो मतलब हम नहीं पीते हैं और आपको पीना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, लेकिन जो लोग पीते हैं तो अगर उनके शराब में CH3OH मिला दो तो जहरीली शराब बनती है। तो जहरीली शराब किससे बनती है? अगर बोलेगा कि जहरीली शराब किस एल्कोहल से बनाई जाती है तो याद रख लेना CH3OH से बनाई जाती है, लेकिन जो शराब पीते हैं उसे C2H5OH से बनाई जाती है। आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब लो ये RORM का क्वेश्चन है। RORM का क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको एस्टिक प्रॉपर्टी बताना है, HF का, HI का, HCl का, HBr का। तो बताइए कौन सा होगा? मैं आपको बताया था सबसे ज़्यादा एस्टिक किसकी होती है मेरे भाई? HI की होती है। मैं आपको बता क्या हूँ तो देख लो, सब ज़्यादा किसकी है? HI की है मेरे भाई। सब ज़्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अब इसमें भी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत क्यों है मैं आपको समझाऊंगा। आपका ये ऑप्शन सही है मेरे भाई। अगर इसमें ध्यान से देखोगे, HI इसमें बड़ा है, HBr और HCl भी बड़ा है, HF भी बड़ा है मेरे भाई। मैं आपसे जो मेरे से गलती पेपर में हुई थी वो आपसे गलती नहीं होगी, याद रख लेना। बहुत काम की बात बताऊंगा मेरे भाई। देखो मैं आपको बताया कि सबसे ज़्यादा एस्टिक जो है ना HI की होती है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, एकदम सही सीक्वेंस लिखा है। लेकिन मेरे भाई याद रख लो, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो कम से ज़्यादा में जाना है, कम से ज़्यादा में जाना है। मतलब ये कि पहले सबसे कम वाले को लिखना है, फिर सबसे ज़्यादा वाले को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज़्यादा वाले शुरू में आ गया, सबसे ज़्यादा वाला शुरू में आ गया मेरे भाई, ये डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी हो जाती, मेरे भाई। और इसमें देखो सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये होती है इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी कि कम से ज़्यादा में जा रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। कैसे दो ऑप्शन को काटा जाता है मेरे भाई, याद रख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा ना तो मेरे भाई ध्यान देना, कम से ज्यादा की ओर आपको जाना है। डिक्रीजिंग बोलेगा तो ज्यादा से कम की ओर जाना है। इस चीज को नोट कर लेना, नहीं तो आपका भी गलत होगा। मेरे से बनता हुए 2 क्वेश्चन इसी प्रकार गलत हुए थे 2016 के एग्जाम में, इसी प्रकार के गलत हुए थे। एटॉमिक रेडियस से गलत हुए थे, मेटालिक प्रॉपर्टी से गलत हुए थे। मैं एक सवाल आपको करा के हूं, सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा ना तो कम से ज्यादा की ओर जाना है, डिक्रीजिंग बोलेगा तो ज्यादा से कम की ओर जाना है। बाकी आपका ये प्रैक्टिस से आएगा। आप ये मत सोचना कि इतना पढ़ के आपका काम हो जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जो कि मैं आपको एग्जाम से पहले बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जहाँ से आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सुनो, अब होगा क्या? अब होने वाला ये है कि इंपॉर्टेंट रीजेंट स्टार्ट होने वाले हैं। नोट डाल लो, मतलब जहां भी आप कॉपी बना रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट रीजेंट। अभी इंपॉर्टेंट रीजेंट क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे भाई, जैसे बोल देगा कि गिगनार्ड रीजेंट किस यूज में आता है, जाके 2016 के पेपर में देखे 2 क्वेश्चन इसी प्रकार के आए थे। ठीक है, गिगनार्ड रीजेंट का क्या यूज होता है, टोलन रीजेंट क्या होता है ना, और मेरे भाई लूकास रीजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे। बायर रीजेंट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आज के वीडियो में आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो एक टॉपिक इसको क्लियर कर लिए, अब आगे हम रीजेंट पढ़ने वाले हैं। तो रीजेंट टॉपिक डाल लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट रीजेंट है पूरे आपको उड़ा दूंगा, इकट्ठा आपके सामने लिखे होंगे। बस एक बार आपको एग्जाम से पहले बढ़िया से देख लेना है, आपके एग्जाम में फंसेगा तो आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीजेंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए राइटिंग तो बहुत गंदी आएगी, लेकिन एक रीजेंट को आपको अच्छे से लिखना है अपने कॉपी में जहां भी आप पढ़ते हैं। सबसे पहला रीजेंट आता है, सबसे पहले की रीजेंट आता है गिगनार्ड रीजेंट आता है। देखो मेरे भाई, मैं मोबाइल में लिख रहा हूँ, ये मान लो मैं मोबाइल में लिख रहा हूँ मेरे भाई, राइटिंग बहुत गंदी आएगी। उंगली से लिखता हूँ, ये मान लो उंगली से एक चीज लिखता हूँ और इसके बाद मैं आपको लाता हूँ। तो अब ध्यान से देखना, जितना बता रहा हूँ पढ़ते जाओ। गिगनार्ड रीजेंट सबसे पहले आता है, इसका फार्मूला सबसे पहले पूछेगा आपसे। गिगनार्ड रीजेंट का फार्मूला RMgX होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। R की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो और एक्स की जगह मेरे भाई हमेशा एक्स की जगह याद रखना, जहाँ जहाँ एक्स आपको दिखेगा वहाँ पे HCl और Br और FCl BRI इतना चीज़ रखा जा सकता है,
इतना चीज़ आपके सामने रखा जा सकता है। अगर एक्स आपको दिखे ना तो एक्स की जगह FCl BRI कुछ भी रख सकते हैं। इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ क्या रखना है आर की जगह। गिगनार्ड रीजेंट का फार्मूला RMgx आपको क्लियर हुआ। अब गिगनार्ड रीजेंट का नोट कर लेना। गिगनार्ड रीजेंट लिखो जहाँ भी लिखते हो। गिगनार्ड रीजेंट पानी के साथ में रिएक्शन करके, वाटर के साथ में रिएक्शन करके अपने आप को खत्म कर लेता है। डायरेक्ट हिंदी से लिख लो, हिंदी से ज़्यादा बेसिक बातें समझ में आती हैं। ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम का मैं भी छात्र हूँ, लेकिन याद रखना कि जहाँ हिंदी मीडियम में ज़्यादा समझ में आता है वहाँ हिंदी से लिखना है, वहाँ अपना हिंदी से काम चलेगा। ठीक है, तो गिगनार्ड रीजेंट H2O के साथ में रिएक्शन करके अपने आप को खत्म कर लेता है। पहला नोट डाल लेना, और मैं आगे बताऊंगा नहीं कैसे क्या कैसे खत्म कर लेता है, ये IIT का सवाल हो जाता है, लेकिन नोट पॉइंट है गिगनार्ड रीजेंट वाटर से रिएक्शन करके खत्म कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा चीज याद रखना कि गिगनार्ड रीजेंट से आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या बना सकते हो। तो याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, है ना। और क्या बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, और क्या बना सकते हो मेरे भाई, कीटोन बना सकते हो। बस इतना चीज आप गिगनार्ड रीजेंट से बना सकते हो। ऑप्शन में देख लेना, अगर पूछेगा गिगनार्ड रीजेंट से क्या नहीं बना सकते हो, तो ये इतने चीज बना सकते हो, और इतने चीज बना सकते हो। ठीक है, तो इतने चीज गिगनार्ड रीजेंट से बना सकते हो। क्लियर हुआ। गिगनार्ड रीजेंट आज के बाद में आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अब आपसे गलत नहीं होगा। दूसरा चीज याद रख लो, लूकास रीजेंट बहुत बार में पढ़े होंगे। लूकास रीजेंट, लूकास टेस्ट बहुत बार पढ़े होंगे। लूकास रीजेंट, लूकास रीजेंट, लूकास रीजेंट क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ZnCl2 और मेरे भाई HCl प्लस HCl होता है, 1:1 में पाया जाता है। डायरेक्ट पूछेगा लूकास रीजेंट का फार्मूला बताओ, तो आप याद रख लेना ZnCl2 प्लस HCl 1:1 में पाया जाता है। क्लियर हुआ। ये किसके लिए आता है, केवल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए आता है, और कुछ भी नहीं रखना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अलावा किसी को अपटेंड नहीं करता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि गिगनार्ड रीजेंट से क्या क्या बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन फार्मूला, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या नहीं बना सकते हैं। तो जो बना सकते हैं मैं लिखवा दिया हूं आपको। अब जो नहीं बना सकते हैं, तो जब आपको पता होगा क्या क्या बना सकते हैं, तो वो चीज़ हम हटा देंगे, और जो ऑप्शन में जो नहीं बना सकते वो लिख दोगे भाई। ठीक है ना, तो क्लियर हो रहा है ना। अब लूकास टेस्ट आएगा, मान लो पूछेगा क्या नहीं बना सकते हो, क्या लूकास टेस्ट से मान लो पूछा कि क्या एल्डिहाइड बना सकते हो, तो बिल्कुल तुरंत मार दोगे नहीं बना सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के अलावा हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। दूसरा लूकास टेस्ट से मेरे भाई, लूकास टेस्ट से आपका काम में आएगा क्या, लूकास टेस्ट से आपका काम में आएगा कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, और ZnCl2 प्लस HCl। दूसरा क्वेश्चन खत्म, बस लूकास टेस्ट। इसके बाद में पेंटोन रीजेंट का आता है, पेंटोन रीजेंट। ये इंपॉर्टेंट रीजेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से कि मैं 2016 का पेपर देखेंगे ना, हालांकि 2022 वाले में, 22 वाले में जो भी पेपर हुआ था उसमें हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन 2016 में इसके बहुत भरमार वाले क्वेश्चन पड़े थे। ठीक है, तो इसका बस फार्मूला आपको याद रखना है FeSO4.H2O। ये आपके सामने इसका फार्मूला हो गया, बस इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है। लास्ट और फाइनल है बॉयर रीजेंट। बॉयर रीजेंट, अब इसके बाहर कोई भी रीजेंट नहीं जाएगा। बॉयर रीजेंट, बायर रीजेंट, बायर रीजेंट क्या होता है याद रख लेना, 1% ऑफ KMnO4 और KOH ब्रैकेट में लिख दोगे, तो आपका मेरे भाई बायर रीजेंट हो जाएगा, बायर रीजेंट हो जाएगा। ठीक है, बायर रीजेंट से आप क्या बनाते हैं, बायर रीजेंट से आप क्या बनाते हैं, तो याद रख लेना बायर रीजेंट से आप क्या बनाते हैं, इथीन से आप बनाते हैं ग्वाइकोल बनाते हैं, ग्वाइकोल। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा बायर रीजेंट से क्या बनाते हैं, तो ग्वाइकोल बनाते हैं। तो यार इसको याद कर लेना। ये हैं आपके मेरे भाई, ये हैं आपके पूरे के पूरे क्या रीजेंट, 4-5 रीजेंट थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। अब देखिए दूसरी बात देखो, जो भी आपका पढ़ाई चल रही है आप चलने दीजिए, जहाँ से भी आप फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, मैथ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं 20 को मेरा पेपर है।
ठीक है। 20 तारीख को मेरा पेपर है। मैं आपके लिए वीडियो बना के बहुत समय निकालने के बाद मेरे को उतना टाइम मिलता है, क्योंकि मैं 10 से 11-12 घंटे पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तो बहुत कम समय होता है जिससे मैं आपको वीडियो बना सकूँ। तो याद रखना मेरे दोस्त, प्लीज़ सपोर्ट करना इतना, जिससे मेरे भाई क्या है कि मैं वीडियो आपको अगर 20 तक अच्छे से नहीं भी दे पाता, किसी दिन दे रहा हूँ, किसी दिन नहीं दे रहा हूँ, तो याद रख लेना कि 20 तारीख के बाद में जितने बड़े वीडियो बोलोगे, चाहे 2 घंटे के बोलो, 3 घंटे के, 20 को मेरा पेपर हो जाए, फिर इसके बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर 30 तक 4 तारीख से पेपर है ना, इतने वीडियो आएंगे आप खुद लेते लेते वीडियो परेशान हो जाओगे। तो ठीक है, याद रख लेना 20 तक मेरे भाई अब अच्छे से वीडियो आपके नहीं आएंगे, किसी दिन आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे, तो आप मैसेज मत करना बार के बार। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। जय हिंद, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। जय हिंद।